बीजेपी जो है सरप्राइजेस के लिए ही जानी जाती है और मैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन मैं 25 साल पहले ले जाना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिना किसी सदन के सदस्य रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सरप्राइजेस स्प्रिंग करते रहती है और 45 साल के एक नौजवान को, और बिहार के लिए एक गर्व की बात है कि 45 साल के एक नौजवान जो कि 5 बार का विधायक है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इनके पिताजी बड़े नेता थे और संगठन में इनकी कार्यशैली की सराहना होते रही है, हम लोग सुनते आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ गुण होगा तभी भारतीय जनता पार्टी के पके पकाए नेता जो हैं वो इनको आगे बढ़ाने की का निर्णय लिया है। तो इसके पीछे जो बिहार के बाहर के नेता होंगे बोलते होंगे कि नितिन नवीन को कोई नहीं जानता राष्ट्रीय परिदृश्य पर, लेकिन जब पद मिलता है तो सब लोग जान जाते हैं। नितिन गडकरी को भी कोई नहीं जानता था जब वो महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और जेपी नड्डा को कोई भी नहीं जानता था। तो बड़ा पद बनाता है और उनकी कार्यशैली बनाती है। हमारे साथ अजय आलोक हैं। अजय जी, बिहार के लिए गर्व की बात है और नितिन नवीन जी हमारे पटना के हैं और बिहारियों के लिए फख्र की बात। मेरे और आपके लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि हम लोग इन्हीं के वोटर हैं। हाँ, हम लोग इन्हीं बांकीपुर के वोटर हैं और हमारा प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात है कि बिहार से पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है कोई 45 साल का। 45-46 साल उम्र कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करती है कि आप इस पार्टी की कार्यशैली को देखिए कि कोई भी अदना सा बूथ का भी व्यक्ति अमित शाह बन सकता है, कोई नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। यही इस पार्टी की विशेषता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। ये जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, ये संदेश दिया गया कि युवाओं की टीम बनेगी अब भारतीय जनता पार्टी में और आगे का नेतृत्व और बागडोर इस तरह के लोग संभालेंगे हर राज्य। देखिए, ये तो प्रकृति का ही नियम है ना, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं और युवाओं के हाथ में बागडोर रहे। हमारा देश युवाओं का देश है, बिहार तो और खासकर। यहाँ की आबादी में 70% आबादी 40 साल से नीचे की है। देश की भी आबादी का युवा देश है, तो उसमें एक प्रगतिशील नितिन नवीन जैसे व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के चलेंगे तो हर राज्यों में आप सोचिए युवाओं का कितना उनकी प्रतिभा का निखार बढ़ेगा, युवाओं में कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आप मिले? हाँ, मैं क्या कार्यक्रम है उनका? अब देखिए, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनका कार्यक्रम उन्हीं के हिसाब से। कल जा रहे हैं, आज जा रहे हैं? नहीं, कल ही जाएंगे। कल जाएंगे। हाँ, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आप रुकिएगा अजय जी। कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो नितिन नवीन के साथ काम करते आ रहे हैं। आपने इनकी कार्यशैली को देखा है नज़दीक से? पिछले 12 साल से इनके साथ इनकी टीम में काम कर रहे हैं। मैं मीडिया का काम देखता हूँ और ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। बहुत बढ़िया से काम करते हैं, संगठन का काम वो बड़ी गंभीरता और तल्लीनता से करते हैं। किसी कोई भी लूज एंड्स और जो होता है ना, तो लूप होल्स को भी हर छोटी से छोटी चीज़ों को बारीक अध्ययन करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो अजय जी, आपके पास फिर आऊँगा कि बंगाल चुनाव सिर पर है, यूपी भी कठिन परीक्षा होगी, तो आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन में कार्य क्षमता तो है ही और सरल और सौम्य व्यक्तित्व के हैं, सबको साथ लेके चल सकेंगे? और बंगाल में क्या, नितिन नवीन जी का मैंने इंटरव्यू किया, बोले कि बंगाल में बदलाव होगा। देखिए, नितिन मेरे से स्कूल में जूनियर थे, मुझसे 4 साल, और हमारा पारिवारिक संबंध बहुत पहले से है, राजनीति से हटके। अब आपको इनकी एक बात और बताता हूँ, बहुत शुभ कदम के हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी बन के गए, कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा छत्तीसगढ़ जीतेगी, हम लोग छत्तीसगढ़ जीत गए। सिक्किम प्रभारी बन के गए, सिक्किम में हमारा एक विधायक कार्यकर्ता नहीं होता था, आज हम सिक्किम के सरकार में। तो नितिन नवीन के आने से बंगाल तो मुझे लगता है आ गया। आसाम भी है, यूपी भी है, सब आप देखते जाइए। मैं कहावत है बिहार में, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो इनका बहुत पहले ही से नजर आ गया था कि जहाँ जाएंगे झंडा गाड़ेंगे और हर बिहारियों के लिए गर्व की बात। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बिहार का, ये बहुत गर्व और बहुत खुश होने की एक तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड ने बिहार में जो प्रचंड जीत मिली है तो बिहार के लोगों को इनाम दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष देख? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें नितिन नवीन जी के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये बिहार के लोगों को इनाम देने की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली ऐसी है कि वो चुनते रहते हैं। कोई सोच रहा था ना नाम चर्चा में ना कुछ, हम लोग राष्ट्रीय टीम में हैं। हम लोग भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और हम लोग राष्ट्रीय टीम में हैं, बिहार के हैं। जब दिल्ली में बैठ के हमारे कानों में कभी
एक आवाज़ आज तक नहीं आई। खुद नितिन के नवीन बीजेपी में ऐसे ही होता है। मैं एक वाकया बताता हूं आपको। रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो मैं फ्लाइट पे जा रहा था, तो मैंने कोविंद जी से पूछा उसी फ्लाइट में 2017 में कि कोविंद जी आपको पता था कि आप राष्ट्रपति बनेंगे? बोले मुझे कुछ नहीं पता था। तो बीजेपी तो यहाँ भी नितिन नवीन जी को कुछ नहीं पता होगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। पता चला कि एक कार्यक्रम में थे और अचानक से साउंड क्या नवीन साउंड बंद कर दिया। कार्यक्रम था और वो था ये कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम था, जो हम बाकीपुर के कार्यकर्ताओं को सम्मान था। ये पूरे बिहार की जनता को सम्मान हुआ। तो वहाँ पर क्या साउंड बंद कर दिया गया अचानक से? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अचानक ये मेरे सामने से ये गए हैं और बोलते हुए गए कि मैं 4:30 बजे फिर आऊँगा। इसका मतलब खबर वहीं पर आई थी, साउंड बंद कराया। वन इंटरेस्टिंग, इन्होंने ये कहा था, हम जो थोड़ा कोर टीम में जो लोग हैं, कि खाना हम साथ खाएंगे, तो जिनको मेरे साथ खाना खाना है वो धैर्य रखेंगे और इंतजार करेंगे। हम लोग तो इंतजार अभी ही कर रहे हैं। हम लोग अभी लंच तो नहीं हुआ, डिनर भी मुश्किल है। भी इंतजार ही में जाएगा, अभी रात भर लोग मिलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बड़ा पद होता है। प्रोटोकॉल में हमने देखा है कि उसका एक कार्यकर्ता का को मिलान करके चलना, और एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता। देखिए, नितिन जी की अपनी उपलब्धि ये है कि वो युवा मोर्चा के समय से लगभग पूरे देश का दौरा कर चुके हैं और हर राज्य में लोग उनको जानते हैं। ये कोई नया चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी, उसके बाद विभिन्न राज्यों में चुनाव होते गए, तो हर राज्य में इनको 3, 4, 5, 8 विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिलती गई। तो हर राज्य में लोग इनको कार्यकर्ता जानता है, और चूंकि ये कार्यकर्ता सुलभ व्यक्ति है तो कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ेगा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। और ये थे अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और ये कह रहे थे कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। बैक टू यू। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि अलग ही उत्साह जो है वो इस वक्त बिहार में पटना में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है कि हमारे साथ जिस नेता के साथ हम थे, आज वो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बड़े लीडर्स के साथ वहां पर बात की, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आपने बातचीत की। राम, आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरा एनालिसिस आपने दर्शकों तक पहुंचाया, हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। तो देखिए, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। कल इसी बीजेपी हेड ऑफिस में जश्न का माहौल होगा और इसी बीजेपी हेड ऑफिस से अब आने वाले समय में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव, असम में चुनाव, फिर उसके बाद 2027 में लंबी लिस्ट है चुनावों की, जहां पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होंगे, उसकी जिम्मेदारी जो है वो हो सकता है कि नितिन नवीन पर रहेगी, अगर वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहते हैं तो।